Good morning, dear students. Standard 11 Science Physics, chapter number 7. In previous lecture, we can discuss a center of mass and example 7.1. Now, today we have discussed example 7.3. Find the center of mass of uniform L-shaped lamina. L-shaped lamina. A thin flat plate with dimensions as shown in the figure. The mass of the lamina is 3 kg. मास ऑफ ईच लेमिना इज 3 kg. यहाँ पे टोटल 3 लेमिना है, C1, C2 एंड C3. लेंथ एंड ब्रीथ बोथ आर सेम, 2 मीटर 2 मीटर. तो पहले हम डायग्राम देख ले. यहाँ पर पॉइंट आएगा 2 0. यहाँ पे आपको कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं तो 1 0 एंड सेम ईयर यहाँ पर कॉम्पोनेंट आएगा 1 0 एंड ईयर 2 0. तो मास ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 kg. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मास ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 kg, क्योंकि टोटल जो एल शेप का लेमिना है उसका मास है 3 kg. तो इंडिविजुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 kg, 1 kg एंड 1 kg. तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू 1 kg. अब हम 1 बाय 1 सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट लेमिना, यानी यहां पर सेंटर ऑफ मास है. तो दोनों के ऊपर हम प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट्स 1/2, वाई कॉम्पोनेंट 1/2, 1/2, 1/2, क्योंकि ये 1 है तो ये इतना हाफ होगा 1/2. तो C1 के x कॉम्पोनेंट 1/2 एंड y कॉम्पोनेंट 1/2. नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ C2, उसका x कॉम्पोनेंट आएगा, यहाँ पर आएगा 3/2 एंड y कॉम्पोनेंट इज 1/2. वैसे C3 के लिए कॉम्पोनेंट 1/2 एंड y कॉम्पोनेंट 3/2. तो तीनों का मास आपको मिल गया है, तीनों का मास सेम है, तीनों का पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया है. नाउ x एंड y कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. m1 m2 m3 तीनों का 1 1 1 वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3. x1 मीन्स x कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट r1 1/2, x2 यानी r2 का x कॉम्पोनेंट x2 3/2 एंड हियर 1/2. सिमिलरली y कॉम्पोनेंट के लिए m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. y1 is 1/2, y2 is 1/2 and y3 is 3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 kg. तो 1/2, 3/2 प्लस 1/2, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 3. तो एलसीएम क्या होगा 2, 3 2 जा 6, 1 प्लस 3 प्लस 1. यहाँ पर भी एलसीएम क्या होगा 2, 3 2 जा 6, 3 प्लस 1 प्लस 1. तो एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट बोथ आर सेम, 5/6 5/6 मीटर, 5/6 5/6 मीटर. तो आपको जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको क्या मिलेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5/6 एंड 5/6 मीटर. दोनों का कंपोनेंट सेम. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2. In the HCl molecules, the separation between the nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of the molecule given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as the hydrogen atom and nearly all the mass of the atoms is co-centered in its nucleus. HCl के दो एटम HNCl, हमने H मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है H एटम को हमने रखा है ओरिजिन पे एंड क्लोरीन एटम ऑन द एक्स एक्सिस. डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1.27 एंगस्ट्रॉम. मास ऑफ क्लोरीन इज अबाउट 35.5 टाइम्स देन मास ऑफ हाइड्रोजन. तो MCl इज इक्वल टू 35.5 MH.
अब दोनों का पोजीशन वेक्टर लिखे, तो हाइड्रोजन का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का 0 0, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ऑन द ओरिजिन, तो R1 इक्वल्स टू 0 0. एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम ऑन विच एक्सिस, x, तो y कॉम्पोनेंट 0. एंड डिस्टेंस इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10. तो फॉर्मूला हम लिखेंगे RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 बाय M1 प्लस M2. बट फर्स्ट पार्टिकल इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड पार्टिकल इज क्लोरीन. तो MH R1 0 0, MCl R2 1.27 10⁻⁻10 इंटू 0. ये तो सब 0 हो जाएगा. MCl की जगह हम क्या लिखेंगे, 35.5 इंटू MH, नीचे 35.5 इंटू MH, तो 35.5 प्लस 1 36.6. दोनों का प्रोडक्ट करो, MH कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1.23 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ओरिजिन, यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास. और ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम नियरली किसके नज़दीक होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम नियर टू द हैवियर एटम, हैवियर पार्टिकल. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थ एंड सन, तो इसमें हैवियर मास किसका है, सन. मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ, तो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज नियर टू द सन. यहाँ पर हैवी कौन सा है, क्लोरीन. मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स देन मास ऑफ हाइड्रोजन, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, क्लोरीन से नज़दीक होगा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.16. दिस इज द मोस्ट important sum. From the uniform disk of the radius capital R, a uniform hole of radius R by 2 is cut out. The center of the hole is at R by 2 from the center of the origin disk. So find out, locate the center of gravity of the resulting flat body. ये डिस्क है. डिस्क मीन्स 1 रुपीज़ का सपोज कॉइन है, तो ऐसा कुछ डिस्क है. उसमें से इतना पोर्शन हमको कट करना है जिसका रेडियस है R by 2, क्योंकि पूरा रेडियस R है, तो इतना क्या होगा, R by 2. सी इनिशियली स्टेट के अंदर सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा. जब इतना पोर्शन आप कट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो हैवियर मास वाला हो जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क शिफ्ट ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां पर शिफ्ट होगा क्योंकि इस साइड का मास ज़्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये डिस्क है, आप बोलो कि सर हम यहां से कट करें तो वाई एक्सिस पे, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर हो जाएगा. तो पहले हम 3 पोर्शन के लिए बात करेंगे. फुल्ली कंप्लीटली डिस्क के लिए, फॉर स्मॉल डिस्क एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. पहले हम डिस्क के लिए बात करें तो फॉर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R, टोटल मास ऑफ डिस्क कैपिटल M इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. पहले व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज अ सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, एंड सरफेस मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय एरिया. मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी. वैसे ही आप 12th में भी पढ़ोगे, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो मास अपॉन एरिया, डिस्क का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर. डिस्क का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर. तो कैपिटल M इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो RCM इक्वल टू 0 0. CM इन सेंटर ऑफ मास. अब हम डिस्क के लिए बात करेंगे. फॉर स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस R by 2, उसका मास सपोज है M1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. एरिया सेम टू सेम पाई आर स्क्वायर. बट रेडियस ऑफ कंप्लीट डिस्क कैपिटल R, बट रेडियस ऑफ स्मॉल डिस्क इज R by 2, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई R by 2 होल स्क्वायर. तो सिग्मा पाई R स्क्वायर बाई 4, सिग्मा पाई R स्क्वायर बाई 4.
और उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, ये रहा, कहाँ पर, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वाई कॉम्पोनेंट 0, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास, r/2, तो r/2 0। नाउ फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क, ये जो पोर्शन बाकी रहा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क का मास आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे, टोटल मास ऑफ द डिस्क, उसमें से स्मॉल डिस्क का मास माइनस करो, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द mass of remaining part of the disk is equal to total mass of disk minus mass of small disk, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m1, सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 1 जा 4 माइनस 1, 3/4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया x, तो ये पॉइंट का कंपोनेंट्स कहेंगे -x0। तो टोटल आपको 6 वैल्यू मिली फॉर कंप्लीट डिस्क मास एंड RCM, फॉर स्मॉल डिस्क M1R1, फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क M2R2। अब हम मेन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, MRCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2। 1 2 3 4 5 6 सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, कैपिटल M इज टोटल मास सिग्मा पाई आर स्क्वायर, RCM 0 0, M1 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 एंड R1 इज R/2 0, M2 n माइनस x0, सिग्मा पाई आर स्क्वायर कट, लेफ्ट साइड हो जाएगा 0, R/2 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, R/8 माइनस 3/4 इंटू एक्स, ये उस साइड जाएगा तो प्लस 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू R/6। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी R2 इज वेक्टर इज इक्वल टू -x0, तो -r/2 0। This is the position vector of CM for remaining part of the disk.